HRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 159th मीटिंग आज यहाँ पे हुई है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैसले जो लिए गए हैं वो हम आपको अवगत करवाएंगे। और हमारे वाइस चेयरमैन बोर्ड में अपॉइंट हुए हैं अजय वर्मा जी। इनसे आपका परिचय वैसे होगा, लेकिन विधिवत हम आपको सूचित कर रहे हैं कि और वाइस चेयरमैन हमारे ज्वाइन किए हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की भूमिका में आए हैं। और दूसरा परिवर्तन ये है। और थर्डली रोहन ठाकुर जी एक बहुत बढ़िया पारी एज मैनेजिंग डायरेक्टर HRTC की इन्होंने खेली है और दिल्ली डेपुटेशन पे जा रहे हैं। तो इनकी सर्विसेज को भी HRTC ने रिकॉर्ड पे लिया और इनको अप्रिशिएट किया, जो जिस तन्मयता से, जिस लगन से और समर्पण से इन्होंने काम किया। तो एक तो ये 3 अहम मसले थे। और आज HRTC में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसले हमने लिए हैं, बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद को लेके। आज उसको हमने यहाँ पे फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी मंजूरी के लिए या सूचित करने के लिए भी हम उसको भेज रहे हैं। तो एक तो हम 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और उसको फाइनल करके परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है। तो राज्य को ये भेजा जा रहा है। लेकिन ये 297 ई बसेस मुझे लगता है कि आने वाले 4-1 महीने के अंदर हिमाचल प्रदेश में आनी शुरू हो जाएंगी और चलनी शुरू हो जाएंगी। एट द सेम टाइम हमने 250 डीजल की ऑर्डिनरी बसेस को का टेंडर करने के लिए इजाज़त दे दी है। और ये 37 सीटर बसेस होंगी, छोटी बसेस हम लाना चाह रहे हैं, बहुत लंबी बसेस के बजाय। और इसका भी 250 सीट बसेस का भी आज फाइनलाइजेशन हो गया। बोर्ड ने इसकी इजाज़त दे दी। और उसके बाद 24 सुपर लग्जरी AC बसेस जो है डीज़ल की, ये भी इनकी खरीद भी लगभग फाइनल हो गई। और ये भी सूचनार्थ जो है राज्य सरकार को भेजा जा रहा है और नेक्स्ट कैबिनेट में ये भी सब इश्यूज फाइनल हो जाएंगे। और एक 23 टाइप 1 ई बसेस, इनकी परचेज़ भी अप्रूव कर दी गई है। ये इलेक्ट्रिक बसेस, इसके लिए इंसेंटिव आया था
ट्रांसपोर्ट को, तो उससे ये बसेस खरीदी जा रही हैं, तो ये परचेज़ भी अप्रूव कर दी गई हैं। और मिनी जो टेम्पू लेने थे हमने, टेम्पू ट्रैवलर्स लेने हैं, जो कि 100 का हमने फ़ैसला किया था, लेकिन वो टेंडर अभी हमारा फाइनलाइज नहीं हो सका, और उसमें जो भी रीटेंडर करना है उसकी इजाज़त हमने HRTC को दी है कि वो ये कर लें। तो इस हिसाब से जो है ये सारी परचेज़ आज फाइनलाइज कर दी गई है। 600 के ऊपर और 700 ये लगभग 700 के आसपास गाड़ियों का, वॉल्वोस का, इलेक्ट्रिक बसेस का, डीजल बसेस का, ये परचेज़ का फाइनलाइजेशन आज हुआ। और इससे आने वाले समय में HRTC की स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा, जो लगातार क्योंकि केंद्र सरकार ने 15 साल चली हुई बसेस को हटाने के निर्देश दे दिए हैं, तो बसेस हट रही हैं, और उसके चलते हमें फ्लीट में जो है एडिशन करना था, उस हिसाब से फ़ैसले हुए हैं। और 2 हमने क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल्स लेने का फ़ैसला किया है, और 4 क्रेन्स परचेज़ करने का फ़ैसला किया है। गाड़ियाँ कहीं ख़राब हो जाती हैं, उनको लाना पड़ता है, तो 4 वो भी आज फाइनल हमने किए हैं। तो इस तरह से आज की BOD इन्हीं बातों पे केंद्रित थी। और इसके अलावा HRTC ने लगभग साल के दौरान 70 करोड़ रुपए की इंक्रीज़ अर्निंग की थी, और बड़ी मेहनत से हमारे HRTC के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, कार्यशाला में लोग हैं, या टोटल जो हमारा परिवार है HRTC का, उन सब की मेहनत से ये अर्निंग हुई थी। और उसके बारे में भी बोर्ड को सूचित किया गया। और आज दिन तक जब से हमारी सरकार बनी है, हमने कर्मचारियों को सैलरी भी दी है, और आज दिन तक पेंशन भी दी है, तो कहीं भी हम डिफ़ॉल्ट में नहीं हैं। लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोग बयान देते रहते हैं, वो उनके अपने सोच है, लेकिन HRTC को सुधारवादी कदम जो है उठाए जा रहे हैं। HRTC किसी भी तरह से एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, उसकी वजह मुख्यतः ये है कि हम जितने भी घाटे के रूट हैं वो सब HRTC चलाती है, ताकि दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को छोड़ना है, तो उसके लिए HRTC काम करती है। फिर जो भी हमारे सरकार फैसला करती है कि रियायतें देनी हैं, जैसे महिलाओं को रियायत दी है, या ऐसे 27 कैटेगरीज़ हैं, उन सबको रियायती सफ़र करवाना वो भी HRTC करवाती है। और उसके बाद हम सरकारी पे एंड पेंशन उन रेट्स पे देते हैं जो सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं। तो ये सारी बातें अगर हम कंसिडरेशन में लें, तो हिमाचल प्रदेश में HRTC 50 साल का सक्सेसफुल सफ़र HRTC ने किया है। और हिमाचल प्रदेश में ना तो कोई एयर मार्ग ऐसे हैं कि बहुत सक्सेसफुली एयर ट्रैवल हो रहा हो, या रेलवे ट्रैवल हो रहा हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट HRTC है। तो लोगों लगभग
4 से 5 लाख लोगों को रोज़ एचआरटीसी अपने गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। तो उस सोच के आधार पे हमें किस ढंग से इसमें सुधार करना था, बसेस का फ्लीट अपना ठीक करना है, उसके लिए आज फैसले लिए गए हैं। सर, कोई किराया बढ़ाने का प्रपोजल है, क्योंकि काफ़ी घटा है? नहीं, देखिए, किराए बढ़ाने का फैसला जो है ना वो सरकार करती है, एचआरटीसी नहीं करती है। चाहे वो किराया न्यूनतम किराया हो या दूसरा फेयर हो, तो उसकी कंसल्टेशन डिस्कशंस चलती रहती हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में फैसला है वो तो सरकार को लेना है। मुकेश जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है प्रतिपक्ष नेता जी का, जयराम ठाकुर जी का, उसमें वो आपसे इस्तीफा की मांग कर रहे हो। मैं वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैंने आज दिन तक रेगुलर पे एंड पेंशन दी है और उन्होंने अपने समय में 57 बार डिफ़ॉल्ट किया है, और जब वो मुख्यमंत्री थे सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। इसलिए वैसे भी जब सत्ता से बाहर आदमी चले जाता है तो उसको बहुत प्रीत आती है। आजकल उनको एचआरटीसी पे बहुत चर्चा होती है। आपकी सूचना के लिए 10 करोड़ रुपया जो है, जो उन्होंने रैलियों में, कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफ़ॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। 10 करोड़ रुपया अभी भी मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है, अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी की देनदारी बाकी है। तो इसलिए आजकल वो एचआरटीसी पे चर्चा करते हैं, असल में उनके मन में एक टीस है। उनको ये लगता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा, उसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई ना कोई जो है भूमिका रही होगी, तो बैठे उठते कहीं याद आ जाता है, तो उनको वो कहते तो वो मुझे है कि दौरा पड़ता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं उनको तो नहीं पड़ना शुरू हो गया कि बार बार जो है वो एचआरटीसी में आज दिन तक तनख्वाह जो है टाइम पे दिया, हमने किसी भी ढंग से दिए है। इतना बड़ा भारी भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए, और उसके बावजूद जो है हमने एचआरटीसी को तनख्वाह और पेंशन में डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया है। और कोशिश हमारी है, ठीक है, कर्मचारियों की मांगें हैं, जायज़ मांगें हैं, उनको कैसे पूरा करना वो अलग काम है, लेकिन लगातार हमने बोर्ड के कामों में भी सुधार किया है। एक एक आदमी की परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही है। एक एक गाड़ी के जो गाड़ियां हम चला रहे हैं उसका कितना, एक एक रूट को हम मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन घाटे में है, किस वजह से घाटे में है, वो हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। आरएम्स मॉनिटर हो रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर्स मॉनिटर हो रहे हैं, हर चीज़। और ये कोई जो ये संस्थान है, इस एचआरटीसी ये जनता की गाड़ी है, आम आदमी की गाड़ी है, और हमें इसका जो जनता के साथ दिल का रिश्ता है एचआरटीसी का। तो एचआरटीसी को जो है, आप सत्ता से बाहर हो गए तो इसका मतलब आप एचआरटीसी को बदनाम करोगे। आपने अपने समय में क्या किया है, आप उसका ज़रा अवलोकन तो कर लें। आप उसका अवलोकन कर लें कि आज आप कर्मचारियों के हितैषी बने हुए हैं। आप कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपया दे के नहीं गए, एरियर्स आपने दिया नहीं, भारी भरकम कर्जा आप खड़ा करके गए हैं। लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। हम अब सरकार में हैं, हम पूरी जिम्मेवारी से, हम जो हमारे दायित्व बनते हैं उसके मुताबिक एचआरटीसी को किस ढंग से रन किया जा सकता है, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हम काम ले रहे हैं। एक एक चीज़ जो है जनता के दरबार में रख रहे हैं। तो इसलिए कौन क्या कहता है, अब मैं 2-3 बार सुन चुका हूँ कि जी मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफ़ा दे दे, अब तो दे ही दे हैं। अब जब हमारे पास बिल्स एंड वोचर हैं,
हमने जब या वहाँ पे 12 दिसंबर को जिस दिन हमने रैली की, उससे पहले जो हमने अदायगी की है, हमारे पास वो वाउचर्स हैं, वो हम दिखा सकते हैं कि हमने कब कब तनख्वाह दी। हम दे तो रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने रैलियां की, आपने पूरे प्रदेश में वो करके 10 करोड़ रुपए का बिल बिना चुकता करके आप चले गए, बिना दिए आप चले गए। तो इसलिए उनका हमारे साथ प्यार है और रहते जन्म तक उनका हमसे प्यार रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें दिल में दर्ज हो जाती हैं, तो वो उनके दिल में दर्ज है। तो जब भी उनको इस कांग्रेस की सरकार में कोई याद आएगा तो वो मुकेश अग्निहोत्री आएगा। सर, एचआरटीसी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है अपने ड्यूज को लेके और 8 मार्च को चक्का जाम की चेतावनी दी है। देखिए, एचआरटीसी के कर्मचारी हमारे कर्मचारी हैं और उनको भी ये सारी स्थितियों का मालूम है कि किस तरीके से हम एचआरटीसी को रन कर रहे हैं, उसकी इनकम बढ़ा रहे हैं, या हम के राज्य सरकार से किस ढंग से इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमने अपने वाइस चेयरमैन साहब से कहा है कि वो उनसे बात करेंगे। जो उनके ड्यूज़ हैं वो कमिटेड हैं। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक सभा में अनाउंस किया है, लेकिन पैसा आने में थोड़ा डिले हुआ है। हमने रिक्वेस्ट की है कि वो पैसा हमें आए, जैसा ही हमारे पास पहुंचेगा हम वो पैसा उनको अदायगी करेंगे। किसी भी कर्मचारी की किसी भी ड्यूज़ को नकारा नहीं जा रहा है। आपने सर अभी वाटर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में वाटर सिक्योरिटी की बात कही है। हिमाचल में बहुत से एसटीपी के सैंपल फेल हो रहे हैं, तो क्या विभाग इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपके सारी चीज़ों का ये जवाब दूँ, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाले, एचआरटीसी वाले ये कहेंगे कि हमारी शुद्ध जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें आपने खलल डाल दिया। तो मैं आपसे अलग से बैठ के पानी पे सारी बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी कॉन्फ्रेंस में जाके हूँ, राज्य मंत्रियों का सम्मेलन था, उसके बारे में जो भी आप पूछना चाहेंगे तो इस से हट के हम बात कर लेंगे। सर, 700 नई गाड़ियां खरीदी जा रही है, सारी कितने कॉस्ट की होंगी सर ये सारी? ये तो अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं और दूसरा जो डीजल बसेस हैं उसके लिए अलग रेट्स हैं, इलेक्ट्रिक के अलग रेट्स हैं, वोल्वो के अलग रेट्स हैं। तो लेकिन ये है कि ये फाइनेंशियल टाई अप सारा हो गया है हमारा। सर, कोई नए बस अड्डे बनाने का भी प्रपोजल है? कौन, शकील जी बोल रहे हैं? अच्छा, अब ये है कि आज ये एचआरटीसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो अलग बोर्ड है बस अड्डा। लेकिन फिर भी मैं आपकी सूचना के लिए, वो हालांकि इसमें फैसला नहीं हुआ है और वो उन्हीं के बोर्ड में फैसला होना है। हम बद्दी का और ये जो बिलासपुर का ये बस अड्डे हम बनाना चाहते हैं जल्दी से। सर, ड्राइवर भर्तियों को लेकर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, देखिए कि हमने कंडक्टर भर्तियां तो कमीशन के माध्यम से की हैं, और उस पर भी बार बार कुछ लोग कहते हैं कि जी वो कहते थे पक्की नौकरियां देंगे, तो पक्की ही दी है। कंडक्टर की जो दी है बिल्कुल पक्की दी है और कमीशन के माध्यम से दी है और 58 साल वाली ही दी है। ड्राइवर की भर्तियों का इसलिए अभी मामला लटका हुआ है क्योंकि हमारे पास ड्राइवरों की संख्या अभी तक प्रॉपर है। अभी तक हमारे पास ड्राइवर पर्याप्त है। हमने शुरू भी किया था ये प्रोसीजर, लेकिन एचआरटीसी में बसों पर ड्राइवरों की कमी नहीं है, तो इसलिए जो है वो रुका पड़ा है। जैसे ही लगेगा कि ड्राइवर्स की भर्तियों की ज़रूरत है तो हम उस हिसाब से फैसले करेंगे। सर, प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ चला हुआ है और एचआरटीसी से नदारद रही है, क्या वजह रही सर एचआरटीसी? नहीं, ऐसा है ना कि हमारी कोई बस बुक कराएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज की दूरी बहुत है
और दिल्ली तक हमारी बसें जा रही हैं। 103 बसें हमारी दिल्ली जाती हैं और उससे आगे लोग प्रेफर जो है बस रूट की बजाय वो मैक्सिमम लोग जो है ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो बाकी ये बात मैंने सुनी थी कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि HRTC ने वहाँ बस नहीं भेजी। वो बस बुक कर ले, मैं सुबह भेज देता हूँ। वो लाएँ जसवारिया जिसको भी ले जाना चाहते हैं, हम सुबह भेज देंगे। हमें कोई वो नहीं, हम तो हर धार्मिक स्थल पे गाड़ी भेजने के लिए तैयार है। केंद्रीय बजट में ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को भरपूर मदद की। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर आए, राज्यपाल ने भी यही कहा कि जो है भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन जो है वो उसके लिए बात नहीं करे कांग्रेस। नहीं, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश जब बना था तब भी ये पता था कि हिमाचल प्रदेश केंद्र पर आश्रित रहेगा। और हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था तभी ये मालूम था कि ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए हिमाचल के लोगों की सोच को और मानसिकता राजनीतिक तौर पर पूर्ति हो, उसके लिए हिमाचल का गठन हुआ था। तो लेकिन अब जब केंद्रीय बजट आया है उसमें बिहार को 3 जो है ग्रीन एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। हिमाचल का तो नाम आया नहीं। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे फुल फ्लेज्ड कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो जब बिहार को आप 3 एयर स्ट्रिप्स दे रहे हैं तो हिमाचल को भी दे देते। तो ये कहना कि हिमाचल के साथ न्याय हुआ है, हम तो इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि कहाँ पे। अब फाइनेंस में इस समय हम जाना नहीं चाहते। आप देखें कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति में बिगाड़ आया है वो पूर्व की जयराम सरकार की वजह से ही आया। क्योंकि जब फाइनेंस कमीशन का अवार्ड आया था तो उस समय जो है जो एनुअल पैसा मिलना है वो टेपरिंग कर दिया गया कि हर साल कम होता चला जाएगा। और वो लड़ाई उस समय लड़ी जानी चाहिए थी कि अगर एक साल 10,000 मिल रहा है, दूसरे साल 8,000 मिल रहा है और इस साल हमें 3,500 करोड़ मिलेगा, तो बहुत भारी भरकम कटौती है आखिरी साल में। तो और दूसरा जो है हमारा GST का कंपनसेशन बंद हो गया है। GST का कंपनसेशन बंद होना और साथ में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट कम होना। अगर 10,000 करोड़ रुपया किसी के बजट में कट लग जाए तो आपके घर में ही लग जाएगा। अगर 10,000 का कट भी, तो आप उसी अंदाज से लगाएं कि प्रदेश की सरकार के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का कट लगा दिया। और साथ में आपने जो हमने OPS दी है उसकी एवज में आप कहते हैं कि अगर आप OPS दोगे तो हम आपको 1,600 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और आपको जो है कर्ज लेने की सीमा को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, या आप फॉरेन के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आपको कैप लगा दी जाती है। तो जो लोग कहते हैं कि बहुत न्याय हो रहा है वो उनकी सोच होगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पे आप देखें कि हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल तौर पे बहुत टाइट किया गया है, ये नज़र आ रहा है। सर, महिलाओं को 50% डिस्काउंट है बसों में। आप कह रहे हैं कि घाटे नहीं चल रहा है HRTC, हम तो समाज सेवा भी कर रहे हैं तौर पे। आपको लगता है कि जो फ्रीवीज हैं उस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने का समय आ गया है कि थोड़ा अंकुश लगाया जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमने कहा कि हम HRTC को वेलफेयर एंगल से रन कर रहे हैं। हम इसको शुद्ध व्यापारिक नज़रिए से नहीं चलाते हैं। अगर शुद्ध व्यापारिक नज़रिए से चलाएं तब तो आपकी बात व्यावहारिक हो सकती है, लेकिन जब हम इसको जो है वेलफेयर स्टेट के तौर पे रन करते हैं तो उसमें अपने लोगों को गंतव्य स्थल पे पहुंचाना वो ज़रूरी है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ की गाड़ियां हम ला रहे हैं ताकि टेम्पो ट्रैवलर लाए जा सकें, छोटी गाड़ियां 37 सीटर लाई जा सके। हर जगह जो है 42 सीटर, 48 सीटर, 52 सीटर भेजने की बजाय जो है छोटी गाड़ियां हम ला सकें, तो वो हमारा प्रयास चल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा खर्च होगा सारी बसें? हमने कहा कि इलेक्ट्रिक बस फर्स्ट वन, सेकंड वोल्वो, थर्ड डीजल।
ये लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा होगा कुल मिला है। हाँ जी। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, टेंडर पे डिपेंड करेगा। थैंक यू।